Hello students of class 6th. Today we will discuss part 3 of chapter number 10, Motion and Measurement of Distances. And in this part we will discuss about standard units of measurements, यानी कि जो माप की मानक इकाइयां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। In ancient times, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step were commonly used as different units of measurements. In ancient times, यानी कि प्राचीन समय में, the length of a foot, यानी कि जो आपके पैर की लंबाई है, द विड्थ ऑफ अ फिंगर, जो आपकी उंगलियों की चौड़ाई है, एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, जो आपके कदम है उनकी जो दूरी है, वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो जो हमारा प्राचीन समय था तब हम इन अलग अलग प्रकार की इकाइयों का उपयोग किया करते थे और ये क्या कहलाती थी? माप की मानक इकाइयाँ। ओके, तो प्राचीन समय में हम इनका उपयोग करते थे। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन may have used very good measurements of length because we see evidence in excavations of perfectly geometrical constructions। जो इंडस वैली में लोग हुआ करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी कि जो इंडस वैली की जो सभ्यता हुआ करती थी उसमें जो लोग होते थे, मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। उन्होंने उपयोग की थी बहुत अच्छी मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, मतलब उन्होंने जो लंबाई है उसको बहुत अच्छे तरीके से मापा। बिकॉज वी सी एविडेंस, क्योंकि हम देखते हैं इसका एक सबूत इन एस्केवेशंस ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, यानी कि कुछ ऐसे निर्माण किए गए हैं जो कि कैसे थे? ज्योमेट्रिकल, यानी कि ज्यामिति निर्माण किए गए थे। तो उनमें हमने क्या देखा? जब उनकी खुदाई हमने देखी तो उसमें हमने जो कंस्ट्रक्शंस देखे वो परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस देखे, तो उसका सबूत हमने देखा और उससे हमें यह पता लगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बाग हुआ करते थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ है उसको बहुत अच्छे से उसका उपयोग किया था। ए क्यूबिट as the length from the elbow to the fingertips were used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world। जो क्यूबिट था, तो क्यूबिट क्या थी? लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स, जो आपकी कोहनी है उसकी लंबाई, और वो लंबाई कहाँ तक होती है? अप टू द फिंगर टिप्स, जहाँ तक आपके उंगलियों का सिरा आता है। तो आपकी कोहनी से आपकी उंगलियों के सिरे तक जो लंबाई होती है उसको क्या बोला जाता है? क्यूबिट बोला जाता है। एंड वॉज यूज्ड इन एंशियंट इजिप्ट, और वो इजिप्ट में प्राचीन समय में उपयोग में आती थी। एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज यूनिट ऑफ लेंथ, और उसको लंबाई की इकाई के रूप में स्वीकार किया गया इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि दुनिया के जो अन्य हिस्से थे वहाँ पर भी जो क्यूबिट थी उसको
लंबाई की जो इकाई थी उसका दर्जा मिल गया था। पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। जो लोग बाग थे वो क्या करते थे, फुट का उपयोग करते थे एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि जो लंबाई की इकाई है उसमें जो लोग थे वो फुट का उपयोग किया करते थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग दुनिया के अलग अलग भागों में। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब जो उनके पैरों की लंबाई थी हुआ करती थी वो क्या होती थी, वो थोड़ी थोड़ी क्या करती होती रहती थी, वेरी होती रहती थी फ्रॉम रीजन टू रीजन। People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin। जो लोग बाग थे वो कपड़े को मापा करते थे by a distance, एक दूरी हुआ करती थी स्टूडेंट्स, जिसमें क्या होता था, जो कि किस किस के बीच में दूरी होती थी, द एंड ऑफ द आउट स्ट्रेच्ड आर्म, जो आपकी खिंची हुई बाहें होती हैं उनका एक सिरा होता था, एंड देयर चिन, और जो आपकी थोड़ी होती है वहाँ से इन दोनों के बीच में जो दूरी होती थी जिनसे ये लोग बाग कपड़े को मापा करते थे उसको क्या बोला जाता था, यार्ड बोला जाता था। द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स। तो जो रोमन्स हुआ करते थे वो किस चीज़ से मापा करते थे, या तो वो अपने कदमों से मापा करते थे या फिर वो छोटे छोटे स्टेप्स चल करके उस लंबाई को मापा करते थे। इन एंशंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड। जो प्राचीन भारत था वहाँ पर स्मॉल लेंथ मतलब बहुत छोटी छोटी लंबाइयाँ मेजरमेंट्स के लिए उपयोग में ली जाती थी, एंड दैट वर एन अंगुल। अंगुल का मतलब है फिंगर्स के द्वारा लोग लंबाई को मापा करते थे, और अब मुट्ठी, इसको क्या बोला जाता है, फिस्ट बोला जाता है, या फिर मुट्ठी के द्वारा लंबाई को मापना। तो ये क्या थी, स्मॉल लेंथ मेजरमेंट, मतलब अगर छोटी लंबाई है अगर आपको उसको मापना है तो आप या तो अंगुल का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप मुट्ठी का इस्तेमाल करेंगे उसको मापने के लिए। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। आज भी हम जो फ्लावर सेलर्स होते हैं यानी कि जो फूलों के विक्रेता होते हैं वो क्या करते हैं, फोर आर्म यानी कि जो उनकी बाह की कलाई है उसका उपयोग करते हैं एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, और उन्होंने इसको लंबाई की इकाई का दर्जा दिया हुआ है फॉर गार्लैंड्स इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। Many such body parts continue to be used as unit of length। और इसी तरीके से जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स थे उनको लगातार उनका उपयोग में लिया जाने लगा एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, और इनको किस चीज़ का दर्जा मिला कि ये लंबाई की इकाइयाँ बन गईं। व्हेन कन्वीनियंट, जब आपको कैसा लगा, सुविधाजनक लगा, तब आपने इनका उपयोग किया। However, everyone's body parts could be of slightly different sizes। हालांकि जो हर एक हम में से जो हर एक होते हैं उसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, किसी का बॉडी पार्ट छोटा है किसी का बॉडी पार्ट बड़ा है, तो दे आर ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइजेस, मतलब वो थोड़े थोड़े अलग अलग साइजेस के यानी कि आकार के होते हैं।
दिस मस्ट हैव कॉज्ड कन्फ्यूज़न इन मेज़रमेंट। तो इस चीज़ ने जो मेज़रमेंट है, यानी कि आप किसी भी वस्तु को माप रहे हैं, उसमें क्या पैदा कर दिया, कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया। तब क्या हुआ कि इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। तो जो फ्रेंच थे उन्होंने 1790 में एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, जिसको क्या बोला गया, मैट्रिक सिस्टम बोला गया, उसको क्या करा, क्रिएट किया, उसको बनाया। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। और इनमें समानता बनाए रखने के लिए जो साइंटिस्ट थे पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि यही क्या है, आपकी स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट है, यानी कि माप की मानक इकाइयाँ हैं। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज़ नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिनका उपयोग अब हम कर रहे हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि SI यूनिट्स। ओके, द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर। तो लेंथ की जो SI यूनिट आई, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो आई, SI यूनिट जो आई, वो क्या आई, मीटर। ये मीटर स्केल इज़ शोन इन फिगर 10.6। फिगर 10.6 में आपको क्या शो किया गया है, मीटर स्केल शो किया गया है, दिखाया गया है। ऑल्सो शोन इज़ अ 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। और आप सभी स्टूडेंट्स ने 15 सेंटीमीटर का जो एक स्केल होता है उसको अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी देखा होगा। ईच मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। जो हर एक मीटर है उसको विभाजित किया गया है 100 डिविजन्स में, यानी कि विभाजन्स में। और वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं एक दूसरे से। उनको क्या बोला गया है, सेंटीमीटर बोला गया है। ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीज़न। और हर एक सेंटीमीटर में 10 बराबर, बिल्कुल बराबर बराबर विभाजन होते हैं या फिर डिवीज़न होते हैं। उनको क्या बोला जाता है, मिलीमीटर बोला जाता है। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, अब बड़े डिस्टेंसेस, बड़ी दूरी अगर आपको मापनी है तो उसके लिए क्या किया गया है, मीटर इज़ नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। तो उसके लिए जो मीटर है वो एक सुविधाजनक इकाई नहीं है। वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ। हम क्या डिफाइन करते हैं, हम लेंथ से भी जो बड़ी यूनिट्स हैं उनको बताते हैं। तो वो जो बड़ी यूनिट है वो क्या है, किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। Now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measure in SI units। अब हम क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को, जो अपनी मेज़रमेंट एक्टिविटीज़ हैं, हम उनको दोबारा से रिपीट करेंगे यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल। और हम इसमें कौन से स्केल का उपयोग करेंगे, स्टैंडर्ड स्केल का उपयोग करेंगे। एंड मेज़र इन SI यूनिट्स, और हम उनको किस में मापेंगे, SI यूनिट्स के अंदर मापेंगे। बिफोर वी डू दैट, इससे पहले कि हम ये सब करें, वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंसेस। तो हमें ये जानने की आवश्यकता पड़ेगी, ये जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि
जब हम लंबाई को और दूरी को मापते हैं तो उन दोनों को मापने का सही तरीका क्या है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे करेक्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, कि लेंथ को अगर आप मेज़र कर रहे हैं तो उसका सही तरीका क्या है। इन आवर डेली लाइफ, अब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस, हम बहुत सारे प्रकार की जो मापने के लिए जो यंत्र होते हैं उनका उपयोग करते हैं। वी यूज़ अ मीटर स्केल, हम किसका उपयोग करते हैं, मीटर स्केल का उपयोग करते हैं लंबाई को मापने के लिए। दैट इज़ फॉर मेजरिंग लेंथ। अ टेलर यूजेज अ टेप, जो टेलर होता है वो मेजरिंग टेप का उपयोग करता है। वेयर एज अ क्लोथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रॉड, जो कपड़े का व्यापारी है वो मीटर रॉड का उपयोग करता है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यदि हमें किसी भी वस्तु की लंबाई को मापना है, यू मस्ट चूज़ अ सुटेबल डिवाइस, तो आपको एक पर्याप्त यंत्र चुनना पड़ेगा। यू कैन नॉट मेज़र द गिर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल फॉर इंस्टेंस, तो आप यदि कोई पेड़ का जो घेरा होता है उसको आप नहीं माप सकते हैं, या फिर जो आपकी छाती है उसका जो आकार है अगर आपको वो नापना है तो आप उसके लिए आप मीटर स्केल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज़ मोर सुटेबल फॉर दिस, तो दोनों ही केसेस में आपको मेजरिंग टेप का उपयोग करना पड़ेगा। तो मेजरिंग टेप यानी कि गिर्थ जो होता है उसको हम कमर का नाप भी बोलते हैं। यदि आप अपने कमर का नाप ले रहे हैं तो उसमें भी आपको मेजरिंग टेप ही आपके लिए क्या रहेगी, पर्याप्त रहेगी, सुटेबल रहेगी आपकी कमर की मेज़रमेंट करने के लिए। फॉर स्मॉल मेज़रमेंट्स, यदि आपको छोटी क्या करनी है, मेज़रमेंट्स करनी है, सच एज़ द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि यदि आपको अपने पेंसिल की लंबाई को मापना है, यू कैन यूज़ अ 15 मीटर स्केल, तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं, 15 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग कर सकते हैं फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। अपने ज्योमेट्री बॉक्स से आप उस स्केल को निकाल सकते हैं और उससे जो आपकी पेंसिल है उसकी लंबाई को माप सकते हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, यदि हमें लंबाई को मापना है तो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है प्लेस द स्केल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स लेंथ, तो ये आप क्या करिए, स्केल को जो भी वस्तु है उससे लगा के रखिए, अलोंग इट्स लेंथ, उसकी लंबाई के अनुसार आपको उस स्केल को उसके संग, उस वस्तु के संग आपको उसे लगाना पड़ेगा। एज शोन इन फिगर 10.7, 10.7 में जो ए पार्ट है उसमें आप देखिए किस तरीके से जो स्केल है दैट इज़ इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, ओके, अलोंग इट्स लेंथ टू बी मेजर्ड। तो जो ए पार्ट है उसमें इट इज़ करेक्टली प्लेस्ड, बिल्कुल सही तरीके से स्केल को, रूलर को रखा गया है। जो बी फिगर है उसके अंदर इट इज़ एन इनकरेक्ट वे, तो ये
तरीका जो है सही नहीं है। ओके, जो सही तरीका नहीं है उसको बी वाली फिगर में दिखाया गया है स्केल रखने का। तो अलोंग इट्स लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है उसके अनुसार जो तरीका है वो गलत है। इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन, कुछ स्केल ऐसे होते हैं जिनमें जो किनारे होते हैं वो टूटे हुए होते हैं। यू मे नॉट बी एबल टू सी द ज़ीरो मार्क क्लियरली, आप जो उसका ज़ीरो मार्क है उसको आसानी से नहीं देख सकते, जैसे कि फिगर 10.8a में दिखाया है। इन सच केसेस you should avoid taking measurements from the zero mark of the scale। तो आपको उन केसेस में क्या करना पड़ेगा, आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको अवॉइड किस चीज़ में करना पड़ेगा, आपको अवॉइड इस चीज़ में करना होगा कि आप ज़ीरो मार्क से, जो आपके स्केल का ज़ीरो मार्क है वहाँ से आप कोई भी मेज़रमेंट ना लें। यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल, आप जो फुल मार्क है आपके स्केल के ऊपर वहाँ से आप क्या ले सकते हैं, मेज़रमेंट ले सकते हैं, से 1 सेंटीमीटर। तो आपको उन केसेस में 1 सेंटीमीटर को क्या बनाना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा और वहाँ से आपको मेज़रमेंट लेनी होगी। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। तो जो भी रीडिंग आएगी आपको क्या करना है, उस रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड, जो रीडिंग आपकी दूसरे सिरे पर या अन्य सिरे पर आई उसमें से। फॉर एग्ज़ाम्पल इन फिगर 10.8b, जो फिगर 10.8b है उसमें क्या है, द रीडिंग एट वन एंड इज़ 1 सेंटीमीटर। उसमें जो रीडिंग है एक सिरे पर वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और दूसरे सिरे पर कितनी रीडिंग आई, 14.3 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है वो कितनी हो गई, 14.3 माइनस 1 सेंटीमीटर, यानी कि 13.3 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड about these cases where the ends may be broken in a scale। ओके, तो उस केसेस में आपको इसी तरीके से रीडिंग्स लेनी है। तो यहाँ पर देखिए फिगर ए में इट इज़ पोजिशन्ड फ्रॉम ज़ीरो मार्क। तो यहाँ पर ज़ीरो मार्क से क्या किया गया है, स्केल को अलोंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है। फिगर बी में अब आपने ये देखा कि यहाँ पर स्केल का जो एक सिरा है वो टूटा हुआ है, तो यानी कि आपने इसका जो मार्क है वो चेंज कर दिया है इस फिगर में, बी फिगर में। तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका क्या बन गया, 1। तो आपने 1 से क्या ली, 1 सेंटीमीटर से क्या लेनी शुरू करी, मेज़रमेंट लेनी शुरू करी, और दूसरे एंड पर आपकी रीडिंग क्या आई, 14.3 सेंटीमीटर। तो आपकी लंबाई अब कितनी हो गई, 13.3 सेंटीमीटर। तो ए वाली फिगर में इनकरेक्ट मेथड है और बी वाले में करेक्ट मेथड है ऑफ प्लेसिंग द स्केल विद अ ब्रोकन एज, कि आपको स्केल को किस तरीके से प्लेस करना है जिसका जो किनारी है वो टूट गई हो। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेज़रमेंट। जो करेक्ट पोजीशन है आपकी आई की, आपकी आँखों की, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेज़रमेंट। यदि आपको मेज़रमेंट लेनी है तो आपको अपनी जो आई की पोजीशन है उसको बिल्कुल सही रखना पड़ेगा,
योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टेकन। तो जो आपकी आई है आपको बिल्कुल उसके उस पॉइंट के सामने उसे रखना होगा जहाँ से आप क्या ले रहे हैं, मेज़रमेंट ले रहे हैं, एज शोन इन फिगर 10.9। 10.9 के अंदर अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई। ओके, तो 10.9 में जो दिखाया है, जो पोजीशन बी है, दैट इज़ द करेक्ट position of the eye. Note that from position B the reading is 7.5 centimeter। जो पोजीशन B से आप देख रहे हैं तो वहाँ से रीडिंग कितनी आ रही है, 7.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम पोजीशन A एंड C, A और C पोजीशन से जो रीडिंग है दैट मे बी डिफरेंट, वो अलग अलग आएगी। तो मेज़रमेंट लेने के लिए जो आपकी आई का जो पोजीशन है दैट शुड आल्सो बी करेक्ट पोजीशन। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ए फिगर है, बी फिगर है और सी फिगर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो बी है दैट बी फिगर है दैट इज़ शोइंग द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई। तो यहाँ से जो रीडिंग आया वो कितना आया, 7.5 सेंटीमीटर। तो 10.9 फिगर में जो दिखाया है वो ये दिखाया है कि B इज़ द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द आई फॉर टेकिंग रीडिंग ऑफ द स्केल। जो B है वो क्या है, आपकी आँखों की बिल्कुल सही पोजीशन है यदि आपको स्केल से आप क्या ले रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक का जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।